कुछ शादीशुदा खवातीन भी हम तैयार कर रहे हैं। ये आपके सामने बच्ची हैं, अगर आपका कैमरा तो शादीशुदा खवातीन तैयार करके ये तो ज्यादती कर रहे हैं आप कि वो इधर से फिटनेस के साथ साथ जो है वो घर जाके अपने शोरों के भी पेंटिंग लगाए। नहीं, हम उनको बताते हैं कि शोरों के अदब करना है। तो बस फिर उसी दौरान जब मैंने देखा कि ज़ैनब का कसूर वाला वाकया हुआ तो मुझे दिली दुख हुआ। मेरी भी बच्ची हैं दो, तो मुझे दिली दुख हुआ कि ये क्यों हुआ है। कम से कम बच्चियों को इतना शऊर होना चाहिए, इतना सेल्फ डिफेंस और कॉन्फिडेंस लेवल उनका हाई होना चाहिए कि कल को जब वो रिक्शे वाले के साथ जाए या किसी मदरसे स्कूल में एकेडमी में जाए या अकेली, हर टाइम तो बाप नहीं घर पे होता ना बड़ा भाई, तो उनको पता हो कि हम भी कुछ हैं, हम किसी बॉय से कम नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रहमान चौधरी पाकिस्तान स्पोर्ट्स ब्यूरो में आप सब लोगों की खिदमत में हाजिर है। और आज हमारा चैनल आप सब लोगों के लिए स्पेशली पाकिस्तान की जितनी भी बेटियां हैं, बच्चियां हैं और वो सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग में काफ़ी ज़्यादा पैशनेट हैं और पेरेंट्स भी स्पेशली वो जो चाहते हैं कि उनकी बेटियां भी जनाब लड़कों से मुकाबला कर सके, खुद ही घरों से निकल सके। आज हम आपको पाकिस्तान के एक ऐसे मायरा उस्ताद, कोच और ऐसे फाइटर से मिलवाने वाले हैं जहां शहर लाहौर में सबसे ज्यादा बच्चियां सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग कर रही हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूं यूएमए में, जिनके कोच हैं अल्ताफ ताफू साहब। अरसा 23 साल से मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग कर भी रहे हैं, करवा भी रहे हैं, गोल्ड मेडलिस्ट भी विन करवा रहे हैं और पूरे पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम भी रोशन करवा रहे हैं। तो सबसे पहले मेरे व्यूवर्स को इस एनवायरनमेंट के हवाले से बताइए। देखिए, मैंने जब स्टार्ट किया क्लब तो 2000 में किया था। मैंने ग्रासरूट से किया था, यहाँ ग्राउंड था, वहाँ मैंने स्टार्ट किया क्योंकि तब हालात भी ऐसे ही थे। तो ग्राउंड में मैंने अपने 2 स्टूडेंट बनाए, जो वहाँ से लोग देखते देखते वो 4 हो गए, फिर 6 हो गए। तो जब वहाँ मना किया गया कि भाई यहाँ ग्राउंड में ट्रेनिंग मत किया करें, क्रिकेट वाले आ जाते थे, तो मैंने कोई और ग्राउंड चूज़ किया। फिर चूँकि मैं स्पोर्ट्स टीचर था मुख्तलिफ स्कूलों में, उस टाइम भी LGS बिकन हाउस वगैरह में, तो मैंने किसी स्कूल वाले से परमिशन ले लेनी कि यार शाम को तो ये फ्री होता है तो उनको क्लब बना लेना। कभी किसी दुकानों की छतों को मैंने अपना क्लब बना लेना, कभी किसी पार्क को अपना क्लब बना लेना। फिर एंड पे मैंने सोचा तकरीबन 12 साल पहले कि मैं अपनी ही प्लेस पे क्यों ना इसको बनाऊं। ठीक है। तो यहाँ हमारे वालिद साहब का यहाँ वो जो चारा काटने वाला टोका था वो था, उनको मैंने गुजारिश की कि अब्बू हमने पाकिस्तान में बच्चों को और बच्चियों को बुराइयों से, नशों से बचाना है, हमने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने के लिए बच्चियाँ और बच्चे तैयार करने हैं। तो बस फिर उन्होंने क्या, करो जो तुमने करना है। तो हमने फिर बच्चियों को यहाँ तैयार करना शुरू किया और हमने साबित किया। पाकिस्तान की वाहिद लड़की मैंने तैयार की, बानो भट्ट, जो पाकिस्तान में आज तक उसे कोई मार्शल आर्ट्स में नहीं हरा सका। पूरे पाकिस्तान में अभी तक वो कभी किसी से नहीं हारी थी और अनडिफीटेड है। अभी वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने के लिए वर्ल्ड चैंपियनशिप खेलने गई थी MMA की, जो कि केज में होती है, सबसे डेंजरस फाइट है। क्योंकि मैं उसके साथ नहीं था, स्पॉन्सर्स नहीं थे, अगर मैं उसके साथ होता तो वो गोल्ड मेडल लेती, पर उसने 63 कंट्रीज में फिर भी 3rd पोजीशन ली। वाहिद लड़की है जो वर्ल्ड चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल लिया। आज तक किसी लड़की ने वर्ल्ड चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल नहीं लिया। इसी के साथ मैंने और लड़कियां तैयार की। हमारे पास 30 कुछ लड़कियां, 30 से भी ऊपर हैं, बच्चियां बच्चे। किस एज की बच्ची, जो सब व्यूअर्स आपको देख रहे हैं, किस एज की बच्ची यहाँ ज्वाइन कर सकती है? 5 ईयर की बच्ची हम ले लेते हैं, 4 ईयर की भी अक्सर बच्ची हमारे पास आई है, बच्चे भी। तो हम देखते हैं कि ये कर सकता है कि नहीं, ये स्कूल जाता है, यानी कि रोता तो नहीं है बच्चा। 5 साल की बच्ची तो हमारे पास आ जाती हैं और उनको हम दिल से प्रॉपर बेसिक लेवल से लेके हाई लेवल तक ट्रेनिंग देते हैं और उनको तब तक नहीं कंपटीशन में लेके जाते जब तक वो क्लब में इतना ना हो जाए कि वो दूसरी अपनी सीनियर बच्ची को हराने वाली या टफ टाइम देने वाली ना बन जाए। लड़कों के मुकाबले में लड़कियों की स्ट्रेंथ, पावर, स्टेमिना कम होता है, तो किस तरीके से उनको सारी चीजों को लेवल पर लेकर आते हैं, उसके लिए क्या ऐसा खास करते हैं आप? जी, ये बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया। जो मैंने अभी अपनी बच्ची का जिक्र किया, बानो भट्ट का, वो अगर वर्ल्ड लेवल पे गई है, अभी तक अगर पाकिस्तान में उसे कोई नहीं हरा सका, उसकी रीजन ही यही थी। जब वो मेरे पास आई थी 6 ईयर पहले, तब मेरे पास कोई बच्ची नहीं थी और मुझे दुख था कि ज़ैनब जैसे केस हो रहे हैं, मोटरवे जैसे साने हो रहे हैं। तो जब वो आई थी तब मेरे पास बच्चियां नहीं थी, तो उसकी मैं बच्चों के साथ उसकी फाइट करवाता था। तो जब आप बच्चों के साथ फाइट करेंगे, उनके साथ स्ट्रेंथ की जोर आजमाई करेंगे, उनके मुक्के और किक्स आप अपनी बॉडी पे बर्दाश्त करेंगे, तो फिर आपको किसी रिंग में लड़की को तो आपको समझेंगे नहीं। तो आपसे मोटरवे केस के बाद, ज़ैनब केस के बाद लोगों ने, माओ ने कैसे रब्ता किया? बस आप जैसे भाई आए, यूट्यूब चैनल्स आए जिसमें उर्दू पॉइंट मुख्तलिफ चैनल्स हैं, अब आप भी आए हैं,
इंशाल्लाह। तो उन्होंने आगे जब ये वीडियो फैलाई है और कुछ लोगों ने हमसे यूट्यूब से रब्ते किए हैं और उन्होंने जब आके देखा है कि यहाँ तो एक फैमिली वाला माहौल है, क्योंकि आजकल पेरेंट्स का खास तौर पे माँ बाप का भरोसा हट चुका है बच्चियों के वाले से। जैसे स्कूल कॉलेज मदरसों में हो रहा है तो उनका वो ट्रस्ट नहीं है। जब वो आके देखते हैं, हम कहते हैं यहाँ बैठे हैं आप 1 वीक बैठे 2 वीक बैठे, वो जब देखते हैं कि यहाँ तो बच्चियों के साथ कर रही हैं और यहाँ जो उस्ताद है वो सबको अपनी बच्चियों की तरह ट्रीट करता है, तो वो फिर यहाँ ट्रस्ट करते हैं और बच्चियों के साथ बच्चियों को पता लग रहा है। किस तरीके से ये बच्चे ट्रेनिंग कर रहे हैं, ये सारे मामला इधर कर रहे हैं, मेरे व्यूअर्स को ये बताइए आपसे कांटेक्ट कैसे करेंगे, अपना राब्ता नंबर को शेयर करें। मेरा जो नंबर है वो 030040838481 और हमारा ये जो क्लब है ये वॉल्टन अकेडमी रोड पे है, जो कि सिविल सर्विसेज की जो अकेडमी है उसके पास ही है। सिविल सर्विस अकेडमी बिल्कुल हमारे सामने है और एक ब्रांच मेरी स्टेट लाइफ सोसाइटी में भी है, DHA में, वहाँ भी मेरी ब्रांच है, वहाँ भी इस टाइम ट्रेनिंग हो रही है। मेरी लड़कियां और लड़के वहाँ जो जूनियर्स हैं मेरे, वो वहाँ ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो हमने ये इल्म फैलाना है ताकि बच्चे बुराइयों से, नशों से, गलत एक्टिविटी से, मोबाइल से, इन चीज़ों से बचे। अपनी आईसाइट वीक कर रहे हैं, फिजिकली वीक हो रहे हैं, कॉन्फिडेंस लेवल होता ही नहीं है उनमें। विवेश, अल्ताफ ताफू साहब के साथ गुफ्तगू का सिलसिला बहुत ही जबरदस्त रहा। हमारा आज का ये जो मोटिव है, मकसद है इस प्रोग्राम का आप तक पहुंचाने का, वो ये है कि अपनी बच्चियों को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग करवाने के लिए बिल्कुल मत सोचें। जिस तरीके से उनके ऊपर हम दीनी तालीम, उनको बाकी तरबियत देते हैं, हमें चाहिए कि हम उनको सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग भी तोहफे के तौर पर दें, वो जिंदगी में आगे जाकर हमें याद करें। और हमारी सबसे बड़ी खुशकिस्मती ये है कि अगर हमें अल्ताफ ताफू जैसे उस्ताद मिल जाएं तो फिर सोने पे सुहागा है, फिर तो क्या ही बात है। राब्ता नंबर इन्होंने बता दिया, स्क्रीन पर आप स्पेशली देख भी सकते हैं, एड्रेस भी आप देख सकते हैं। आप डायरेक्ट इनसे राब्ता कीजिए, अगर हमारे जरिए करना चाहेंगे तो हम भी आपका करवा देंगे और इंशाल्लाह ताला हम आवाज बनते रहेंगे उन सब लोगों की पाकिस्तान स्पोर्ट्स ब्यूरो के प्लेटफॉर्म से जिनकी आवाज कोई नहीं बनता। इजाजत दीजिए, अल्लाह निगहबान।